अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा मोहम्मद अक्का आयशा नाजिश बलोच। और सबसे पहले तो आयशा नाजिश बलोच का बैकग्राउंड ये है कि माय मदर वांटेड टू नेम मी आयशा नाजिश, लेकिन जो मेरा बी फॉर्म था क्योंकि पाकिस्तान से बना था और उसमें ऑफिशियली उस वक्त नाजिश ऐड नहीं करवाया जा सका था, इसलिए मेरा ऑफिशियल नाम आयशा मोहम्मद है, जो डॉक्यूमेंट्स पे है, जो सीवी पे है, जो CNIC में है। और क्योंकि मेरी वालदा की बहुत ख्वाहिश थी कि वो मुझे आयशा नाजिश नेम करें, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आयशा नाजिश के नाम से मशहूर हूँ। और क्योंकि मैं बलोच कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, मेरे वालिद साहब बलोच हैं, इसलिए मैंने अपने नाम के आखिर में आयशा नाजिश के आखिर में बलोच लगाया। अदरवाइज़ माई डॉक्यूमेंटेड नेम इज़ आयशा मोहम्मद। मेरा CV पे CNIC पे रजिस्टर्ड नाम आयशा मोहम्मद है। तो ये थी आयशा नाजिश बलोच की डिटेल्स। Now, moving forward to the topic. Today's topic is expression. A few days back मैं किसी के साथ बैठी हुई थी, इंतहाई पढ़े लिखे शख्स हैं, ख़ासा उनका तजुर्बा है माशाल्लाह से, कोई अरसा 15 साल का उनका मार्केटिंग फील्ड का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी, एक और भी खातून मेरे साथ बैठी हुई थी। तो वो बताने लगी कि एप्रिसिएशन नहीं मिलती, एक्सप्रेशन ऑफ लव सुनने को नहीं मिलता। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक्सप्रेशन ऑफ लव छोटी छोटी चीज़ों में मौजूद होता है, लेकिन हम एक्चुअली उसे देखने की कोशिश नहीं करते, या फिर शायद हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं, जैसे खामियां आवाज़ से बताई जा सकती हैं, वैसे खूबियाँ क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो बात है जिस पे मैं बहुत अरसे से लोगों का फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। वाकई ये बहुत अहम ज़रूरत है कि हम मोहब्बत और एप्रिसिएशन का एहसास भी जज्बात के बजाय अल्फाज से दिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि जिस इदारे में मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे मेरे काम को क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। परफेक्शनिज़म का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना कॉमन हो चुका है कि जिस जगह मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ मेरा जो सुपीरियर है वो ये मुझे बता रहा है कि मैंने काम जो किया है उसमें यहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। बट मैंने काम कितने लेवल पे अच्छा किया है, उसमें कितनी अच्छाई है, मुझे ये बताया नहीं जा रहा। फिर जब मैं घर आती हूँ तो मेरा शौहर मुझे ये कहता है कि तुमने ये खाना अच्छा बनाया लेकिन इसमें नमक कम रह गया, ठीक है। और घर की सफाई में देखो, तुमने इस जगह की सफाई छोड़ दी है। तो अगर मेरे घर में 3 कमरे हैं और उसमें से 2 मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरे करके रेडी करके रख दिए हैं और एक कमरा बाकी रह गया है, तो मुझे वो एक कमरा दिखाया जाएगा जो बाकी रह गया। जो मैंने मुकम्मल कर लिया मुझे वो नहीं दिखाया जाएगा। मुझे ये बताया जाएगा कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट बॉडी फॉर अ फीमेल, व्हाट इज़ अ परफेक्ट कलर फॉर अ फीमेल, एक परफेक्ट बहू होने के गुण क्या होते हैं, एक परफेक्ट औरत होने के लिए क्या क्या खसूसियात की ज़रूरत है, एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर के लिए, एक परफेक्ट एम्प्लॉई के लिए, एक परफेक्ट एम्प्लॉयर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक्चुअली वी आवर लाइव्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द कंसेप्ट ऑफ परफेक्शनिज्म। उसकी वजह से ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो क्योंकि ज़िंदगी में बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं जहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट मिले। एप्रिसिएशन इज़ फार मोर अहेड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आपने जो काम किया है उसे हमने देखा है। मैं एक्नॉलेजमेंट की बात कर रही हूँ। हम ये भी लैक कर जाते हैं, सॉरी, हम इसको भी भूल जाते हैं, हम इसको भी पसे पोस्ट डाल देते हैं, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। अब आते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरफ। तो मैं जिनके साथ बैठी हुई थी, जब वो एक खातून ने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, तो वो कहने लगे कि देखें, आज अगर शौहर खामोश है और उसने खामोशी से खाना खा लिया तो इसका मतलब यही है ना कि खाना अच्छा है तभी उसने खा लिया। तो वो खातून कहने लगी कि नहीं, जब आप अल्फाज से ही कह सकते हैं कि नमक कम है, तो फिर आप अल्फाज से ये क्यों नहीं बता सकते कि ये खाना अच्छा है। सही बात है, एग्जैक्टली। क्यों हम प्यार से अल्फाज के साथ अपने प्यार का एहसास नहीं दिला सकते? क्यों हम तवज्जो नहीं देते इस बात पे कि अल्फाज का सही चुनाव, अल्फाज से किसी की तारीफ़ करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। आप जानते हैं, जैसे हमारे जिस्म की भूख होती है खाना, वैसे हमारी रूह की भी एक भूख होती है, उसे कहते हैं हम एप्रिसिएशन।
उसे कहते हैं हम नीड फॉर एक्सप्रेशन। मैं कुछ दिन पहले अपने हस्बैंड से शिकवा कर रही थी कि मुझे लैक ऑफ लव फील हो रहा। तो वो बड़े हैरान हुए, अपने मोबाइल में कुछ कर रहे, तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, क्या फ़ील हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लैक ऑफ लव फील हो रहा है। तो मुझे कहने लगे, इतनी पॉजिटिव बंदी मुझसे क्या बात कह रही है? लोग तुम्हें सुनते हैं, लोग तुम्हें पैसे देते हैं अपने आप को सुनाने के लिए। यू एक्चुअली चार्ज टू लिसन पीपल एंड यू ट्राई टू मोटिवेट देम पॉजिटिवली, और तुम मुझे कह रही हो तुम्हें लैक ऑफ लव फील हो रहा है? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मुझे लैक ऑफ लव फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास इतनी मसरूफियत है कि आपके पास सबके लिए तवज्जो आपने सेट की हुई है, बेटियों के लिए, बेटे के लिए, वालदा, जो मेरी वालदा हैं एक्चुअली सास है उनकी, लेकिन वो उन्हें क्योंकि मदर का वो देते हैं, दर्जा देते हैं, उनके लिए, घर के कामों के लिए, ऑफिशियल मैटर्स, लेकिन इस सब में कहीं मैं शायद इग्नोर हो रही हूँ। तो वो बड़े हैरान हो और कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बड़ी स्ट्रांग हो यार, तुम्हें तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, नो मैटर हाउ स्ट्रांग अ पर्सन इज़, people always need a feeling of love, they always need motivation, they always need a backup. आप हमेशा एक ऐसे शख्स को ढूंढते हैं जो आपके साथ खड़ा हो और आपको टैप करे, गुड जॉब माई जानी। ये फीलिंग हमेशा रिक्वायर्ड होती है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दिस इज़ आयशा मोहम्मद नोन एज़ आयशा नाजिश बलोच, जो लोगों को काउंसलिंग सेशंस दे रही होती है, जो लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट कर रही होती है, जो लोगों के साथ एज अ कोच काम कर रही होती है, या जो ट्रेनर है जिसने टीचर्स ट्रेनिंग दी है, या जो एक अच्छी टीचर रह चुकी है। नो, मैं चाहे जितनी भी मजबूत हो जाऊँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर हंगर ऑफ एप्रिसिएशन ख़त्म हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एप्रिसिएशन और एक्सप्रेशन की नीड हमेशा रहती है। मेरी जब पहली शादी हुई, माई हस्बैंड यूज़ टू डोट ऑन मी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 15 साल का एज डिफरेंस था। वो मुझे ऐसे रखते थे जैसे स्पॉइल्ड बच्चे होते हैं, हथेली का छाला वाला हम टर्म यूज़ करते हैं, बिल्कुल वैसे। हमारी शादी 2 साल और 9 महीने चली, और 2 साल 9 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। मुझे मोहब्बत की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन उनकी डेथ के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने तो अपनी मोहब्बत जताई, मैंने तो कभी एहसास ही नहीं दिलाया कि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उनसे। तो जब मेरी दूसरी शादी हुई, आई डिसाइडेड टू रिमूव दिस ऑब्स्टेकल। मुझे हमेशा ये कहा जाता था कि मैं अल्फाज से एहसास नहीं दिला सकती, मतलब आई वॉज़ नॉट वेरी गुड विद विद एक्सप्रेशन ऑफ लव या विद एक्सप्रेशन थ्रू वर्ड्स। मैं नहीं कर सकती थी ऐसे, मुझसे नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कितना अजीब काम है। बट पहली शादी जिस तरीके से ख़त्म हुई, जैसे मैंने अपने हस्बैंड को लूज़ किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मैं अपने बच्चों को रोज़ाना सुलाने से पहले उनके साथ बैठती हूँ और बहुत देर तक उन्हें ये बात बताती हूँ कि बेटा, नो मैटर व्हाट, आप फेल हो जाओ तो भी मम्मा लव्स यू, तुम्हारा ए ग्रेड नहीं आता तो भी मम्मा लव्स यू, तुम किसी स्पोर्ट में कोई पोजीशन नहीं ले पाती तो भी आई लव यू सो मच, और मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम लोगों से। दिस इज़ ऑब्वियस, दिस इज़ अंडरस्टूड। माँ प्यार करती है, पर माँ को भी ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की, ताकि उसके बच्चों के अंदर इन्फीरियॉरिटी नहीं आए। मैंने अपनी दूसरी शादी में इस ऑब्स्टिकल को रिमूव किया, और मैं एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी डे, एवरी नाइट, आई एंड माई डे ऑन बाय टेलिंग माई हस्बैंड दैट आई लव हिम, एंड आई स्टार्ट माई डे बाय टेलिंग माई हस्बैंड दैट आई लव हिम। मैं दिन में, पूरे दिन में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी लम्हे ये मैनेज कर लेती हूँ उनको ये बोलना कि आपको पता है ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। येस, बिकॉज दैट्स इम्पोर्टेंट। और मैं इस बात को बढ़ावा देती हूँ कि आप अल्फाज का इस्तेमाल करें। आज अगर आपकी बीवी ने खाना अच्छा बनाया है तो आप खामोश मत रहें, आप अपनी बीवी को ये बताएं कि तुमने खाना अच्छा बनाया है। आज अगर वो अच्छी लग रही है, उसने कुछ डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहना है, तो आप उसे देख के बस हैरान ना हो, आंखें फाड़ फाड़ के ना देखें, आप उसे बताएं कि एक्चुअली शी इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव। आज अगर आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ ख़ास तौर पे ले आया है, तो आप उसे हैरान हो के ये ना देखें आपकी तबीयत तो ठीक है, नहीं, आप
अप्रिशिएट करें उस मोमेंट को, आप उस मोमेंट को एंजॉय करें, आप उसे बोले थैंक यू, और आप उसे बताएं कि दिस एक्सप्रेशन ऑफ लव इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एंड यू हैव अप्रिशिएटेड इट, ताकि ये रूटीन बरकरार रहे। हम अपने रिलेशनशिप्स को रिहैबिलिटेशन के फेज़ में नहीं लेके आते। हमें मेच्योर होने का इतना शौक़ होता है कि हम ये तो छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में मिस कर जाते हैं। और जब हम इन चीज़ों को मिस करते हैं तभी हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, तभी तो हमारे लव्ड वंस होते हैं, वो एक रोज़न ढूंढते हैं, एक विंडो ढूंढते हैं वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि उन्हें वो चीज़ यहाँ मिल नहीं रही होती। हमारे यहाँ हस्बैंड्स घर घुसते के साथ ही अपनी बीवियों से जस्टिफिकेशंस मांगना शुरू कर देते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, खाना क्यों नहीं पका, सारा दिन करती क्या हो, फारक बैठी रहती हो, ये है वो है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अंडरमाइंड अगर किसी को किया जाता है तो दैट इज़ अ हाउस वाइफ। उससे बार बार ये सवाल किया जाता है कि भाई तुम घर में करती क्या हो, हालांकि उसके पास घर पे संभालने के लिए 2-4 बच्चे हैं, उसके पास घर के सारे काम हैं, उसके पास टाइम देने के लिए सास ससुर हैं या और कोई दूसरे रिलेटिव्स हैं, उसके पास और दूसरी मसरूफियात हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट इज़ टू सिट एट होम एंड टू मैनेज एवरीथिंग। और मैं समझती हूँ एक हाउस वाइफ जो है वो बड़ी बाकमाल औरत होती है भाई, कि वो एट अ टाइम घर के काम, रिश्ते, बच्चे, नहलाना धुलाना, साफ सुथराई सब मैनेज कर रही होती है और सबको अपनी अपनी जगहों पे मुतमईन रखने की कोशिश कर रही होती है। दिस इज़ अ बिग डील, ये बहुत बड़ा काम है। आप नहीं कर सकते हर किसी को उसकी जगह पे मुतमईन करना, बहुत मुश्किल काम है, आप नहीं कर सकते। आई एक्चुअली सल्यूट दीज वर्किंग वुमेन, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा मैं 21 तोपों की दोनों हाथों से सल्यूट करती हूँ हाउस वाइफ्स को, बिकॉज बहुत मुश्किल काम है ये, आप नहीं समझते। दिस मैनेजमेंट इज़ फार मोर टिपिकल एंड टेक्निकल देन द मैनेजमेंट दैट यू डू एट अ कंपनी, क्योंकि वहाँ लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल बिहेव कर रहे होते हैं। घरों पे कोई प्रोफेशनल नहीं बिहेव करता, हर एक को अपनी फरमाइश चाहिए होती है, हर एक को अपने हिसाब से चीज़ें चाहिए होती है, बिकॉज यू हैव अ फीलिंग ऑफ होम। और होम ही तो वो जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी टैंट्रम थ्रो कर सकते हैं। तो वो एक औरत जो बगैर किसी ऑफिशियल अटायर के ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती है, शी डिज़र्व सल्यूट, और एक नहीं दोनों हाथों का सल्यूट है मेरा उसको। आप बोलें तो मैं स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए रेडी हूँ। पर हम अंडरमाइन कर जाते हैं। बस वो औरत जो सारा दिन अपने शौहर का इंतज़ार करती है कि वो घर आएगा तो साथ बैठ के हम कुछ डिस्कस करेंगे, हम उस औरत को कहीं अंडरमाइन करते हैं। बल्कि हम जब घर घुसते हैं तो बजाय इसके कि हम उससे अप्रिशिएट करें, उसकी तकलीफ़ें पूछें, सारा दिन में उसने क्या सफ़र किया, बच्चों ने उसके दिमाग को कितना पिलपिला किया ये पूछे, हम उससे पूछते हैं ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। भाई आप घर जाएं जाके उससे पूछें उसका दिन कैसा था। आप बजाय इसके कि अकेले भूख के मारे आप ठूंसना शुरू कर दें, उससे ज़्यादा बेटर है आप 5 मिनट वेट करें, आप उस बंदी को साथ बिठाएं, उससे बोले तुम मेरे साथ बैठ के खाओ, एक कप चाय का बच्चों को छोड़ के उसके साथ पिए अकेले। नो मैटर यू हैव 4 6 8 बच्चे, इट्स ओके, हैं बच्चे तो क्या हुआ, वो हैं आप ही की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें उस बंदी की नीड ख़त्म नहीं हो जाती। अब उसे अपने साथ बिठाएं, अगर वो रश में आई, वो कह रही है किचन में ये काम करना है, फ़लाने को ये देना, उसे बोल दे मैं हूँ ना, मैं बोल दूँगा फ़लाने को कि मैंने बिठा लिया था, तुम मेरे साथ बैठो, इन्जॉय दिस कप ऑफ टी विद मी, सुकून से भूल जाओ कि किचन में कुछ है। गिव दिस फीलिंग टू योर फैमिली, गिव दिस फीलिंग टू द वुमन हु इज़ रिलेटेड टू यू, गिव दिस फीलिंग टू ऑल द रिलेशनशिप्स यू आर हैविंग राइट नाउ। अब इस चीज़ को इन्जॉय करना सीखें, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना सीखें, अल्फाज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। नफ़रत जताने के लिए भी तो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हम, मोहब्बत जताने के लिए क्यों नहीं कर सकते। अल्फाज को ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। हम छोटे छोटे जेस्चर्स यूज़ करके, हम छोटे छोटे टोने नहीं चाहिए होते, मोहब्बत भरी ज़बान चाहिए, लहजे में मिठास चाहिए। ऐसे नहीं आई लव यू, मार नहीं रहे हैं आप, प्यार का एहसास दिलाना है, प्यार से दिलाएं, आई लव यू महसूस करवाएं, किसी को दिल में महसूस हो हाँ भाई इसने प्यार का एहसास दिलाया है, वट्टा नहीं मारा है मुझे खींच के। काइंडली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूज़ द जेस्चर ऑफ लव एज लव, प्लीज़ मोहब्बत से भरें उसे और अपने रिश्तों को ये एहसास दिलाएं कि वो इम्पोर्टेंट है। अल्फाज का इस्तेमाल करें, लोगों को एक्सप्रेशन ऑफ लव दें। थैंक यू सो मच।